राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज है दिन मंगलवार और आज है भौम प्रदोष व्रत, जो कि मंगलवार के दिन पड़ने से ये भौम प्रदोष व्रत हो रहा है। और आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन शंकर भगवान और माता पार्वती जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। और साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत काल में प्रदोष व्रत के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि आज 15 अक्टूबर को मंगलवार का दिन है आज, जो कि पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत को प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। प्रदोष व्रत करने वाली व्रती ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करके इसके बाद भगवान का पूजा ध्यान करके अपना व्रत शुरू करती हैं। और प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ करना भी बहुत आवश्यक होता है। और जो भी व्रत रखते हैं उनको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जो भी प्रदोष व्रत की कहानी होती है। तो चलिए आप सभी को हनुमान जी की कहानी सुनाते हैं, जो कि भौम प्रदोष व्रत की कहानी है। तो एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, कोई है हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी, जो कि वेश बदलकर साधु के रूप में आए थे, बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर दुखी होकर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सुपुत्र कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेड़ के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ साधु महाराज। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखा और वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया और उसकी मनोकामना भी पूर्ण हुई। तो इस तरह से हनुमान जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जो भी इनकी सच्ची मन से पूजा आराधना करता है तो उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ इस प्रकार थी। कैसी लगी आप सभी को? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय बजरंगबली।